लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया है। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अरुण कुमार भी मौजूद रहे। चिराग ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का टारगेट नेताओं को दिया गया है। लोगों ने 3 महीने का, जिसमें पहले चरण में 1 महीने में पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग बूथ कमेटी तक के सदस्य, जो पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी हैं, हर प्रकोष्ठ के जितने भी पार्टी के विंग्स हैं, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पदाधिकारी इंक्लूडिंग द मेन बॉडी, बूथ तक के जितने भी पदाधिकारी हैं, पहले चरण में 1 महीने के भीतर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसके 2 महीने के भीतर हम लोग ये 50 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। आपने कहा कि आप पार्टी के नाम से बहुत खुश है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लेकिन चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर छाप मिला है आपको, उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोग उससे भी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। टेक्निकल कारणों की वजह से हम लोग अभी पूरी तरीके से अधिकृत नहीं है हेलीकॉप्टर को बोलने के लिए, पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो नाम हम लोग को मिला है, वो नाम से पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़े। वहीं इस मौके पर चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की है। चिराग ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी के कई मुद्दों पर मतभेद है, इसलिए ये गठबंधन एक दिन टूट जाएगा। चुनाव की तैयारी नहीं है, ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे, ऐसा लगता नहीं है और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। सीए एनआरसी को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी। उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है, नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर 2 लोग मजबूरन आपस में बंधे रहें, तो ज़्यादा लंबे समय वो बंधन चलता नहीं है, वो रस्सी टूटेगी ही। उसका परिणाम होगा कि बिहार में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक तौर पर भी शुरू कर दी है। वहीं इस मौके पर चिराग ने नीतीश सरकार के 7 निश्चय योजना को विफल करार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो बिहार फर्स्ट मिशन के नजदीक आएगा, उसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा। चिराग ने प्रशांत किशोर के विजन की भी तारीफ की है। बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर एक लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। मेरे नेता, मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में आईसीयू बेड पर थे, तब भी वो बैठे फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे थे बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की। तो मेरे लिए उस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था और जो गठबंधन मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान नहीं देता, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था एनडीए गठबंधन के द्वारा कि भैया हम लोग चुनाव और चुनाव परिणामों के बाद गवर्नमेंट का एजेंडा 7 निश्चय ही होगा। भाई, मैं 7 निश्चय पे मैं विश्वास नहीं रखता और मैंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह किया था कि भैया आपको भी अपना एजेंडा डालना चाहिए गवर्नमेंट एजेंडे में। भाई, महागठबंधन के समय 7 निश्चय बनाया गया था। 7 निश्चय एनडीए गठबंधन का गवर्नमेंट एजेंडा नहीं है। ये तब बना था जब जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ मिलकर 2015 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। मैं चाहता था कि एक गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप हमेशा साझा न्यूनतम कार्यक्रम आप बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है, जिसमें हर दल अपने प्रमुख एजेंडे को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाती है। तो उसमें हम लोग चाहते थे कि भैया बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए,
पर उसको जिस तरीके से सिरे से खारिज किया गया था उस वक्त 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ये एक प्रमुख कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं किसके करीब जाऊंगा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कौन करीब आता है, कौन इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ने की बात करता है, सरकारी एजेंडा, गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की बात करता है, उसके साथ गठबंधन की चर्चा हो। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या ऑफर मिलेगा तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे चिराग जी? देखिए, प्रशांत जी मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं। मेरे उनसे संबंध व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। हमेशा उन्होंने भी। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार में मध्यवादी चुनाव की भविष्यवाणी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हो पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।